हेलो दोस्तों, आप सभी सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मुझे आपके समक्ष कुछ थॉट प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आप ज़रूर इनको पढ़ें और सुनें, मनन करें। ईश्वर ने आँख कान दो और जीभ एक दी ताकि हम देखें सुने और अधिक बोलें कम। जीभ ताकि एक दी है इसलिए हम बोलें कम। कुकर्म से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता है। इसलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, सुकर्म कीजिए। बड़प्पन अमीरी में नहीं, ईमानदारी और सज्जनता में सन्निहित है। बड़प्पन अमीरी में नहीं होता है और ईमानदारी में होता है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय न गंवाएं। जीवन का अर्थ है समय। ईश्वर पर विश्वास न करने वाला ही नहीं, वह भी नास्तिक है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ईमान, साहस और धैर्य को कायम रख सकते हैं वह बस तो सच्चा शूरवीर होता है। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो वे आलस्य में समय न गंवाएं। जीवन का अर्थ है समय। अपना अमूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अपना अमूल्य समझो, अपने पे विश्वास करना सीखो। सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता। सब आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहते हैं और कष्ट भोगते हैं। इसलिए आय से अधिक खर्चा न करें, उतना ही खर्चा करें जितने आपकी आय है। ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में भी अलग चमकने वाला हीरा। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उससे भी कठिन स्थिति में प्राप्त करनी पड़ती है। बुद्धिमान वे हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं। मूर्ख वे हैं जो सोचने से पहले बोलते हैं। शांति से क्रोध को, भलाई से बुराई को, शौर्य को दुष्टता और सत्य से विजय को प्राप्त करे। दूसरों के साथ वह व्यवहार करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी खुद होता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं होता है। कायर मृत्यु से पूर्व अनेकों बार मर चुका होता है। जो कायर इंसान होता है अनेकों बार मर चुका होता है जब वो कायर होता है। जबकि बहादुर को मरने के एक दिन ही मरना पड़ता है। बहादुर व्यक्ति को मरने के दिन ही मरना पड़ता है। कायर पुरुष क्या होते हैं, वो बहुत बार मर चुके होते हैं। देवता होते हैं ना, जो उत्तराखंड में ज्यादा ही मानते हैं उत्तराखंडी लोग। देवता आशीर्वाद देने में तब गूंगे रहते हैं जब हमारा हृदय उनकी वाणी सुनने में बहरा रहता है। जब हम उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं तब वो हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितनी सीखने के लिए तैयार न होना। अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं है अव्वल, ठीक है। मुस्कान बिखरे सहानुभूति दर्शाए मुस्कान बिखेरें, सहानुभूति दर्शाएं और हाथ बढ़ाएं, देखेंगे कि वीराने भी अपने हो चले। बुद्धिमान मनुष्य मूर्खों से इतनी शिक्षा प्राप्त करते हैं जितनी मूर्ख बुद्धिमान से नहीं करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य होते हैं ना, जो वो मूर्खों से बहुत ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है बुद्धिमान से। अच्छी पुस्तकें जीवंत में प्रतिमाएं हैं। उनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। इसलिए अच्छी पुस्तकों को जीवन में धारण करना चाहिए। उनकी अच्छी बातें अपने मन में, अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। सज्जन अमीरी में गरीबी से नर्म और गरीबी में अमीरी जैसे उदार रहते हैं। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, गरीबी में अमीरी से उदार रहते हैं। योग्यता और परिस्थिति को ध्यान में न रखकर
महत्वाकांक्षाएं गढ़ने वाला दुखी रहता है और उपहास करता है। जो व्यक्ति योग्यता और परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखता है, वो क्या होता है, वो दुखी रहता है और उपवास रहता है। जो अपनी सहायता आप करने का तत्पर है, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। जो अपनी सहायता खुद करने का तत्पर रहता है, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है। आपने कई जगह देखा भी होगा, परमेश्वर का प्यार केवल सदाचारी और कर्तव्य परायणों के लिए सुरक्षित है। किसी किसी का सुधार उपहास से नहीं, उसे नए सिरे से साँचने से और बदलने का अवसर देने से होता है। किसी को उपहास करने लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं कि हम इसमें सुधार लाएँगे, लेकिन उससे उसका सुधार नहीं होने वाला है। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थ जो है एक तपोवन है। गृहस्थ जीवन ऐसी नहीं है भई। काम की अधिकता से नहीं, आदमी उससे भार समझकर अनियंत्रित रूप से करने पर थकता है। काम की अधिकता से नहीं, आदमी उसी भार समझकर तब थकता है। आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु दूसरा नहीं है। आलस्य से बढ़कर जो है घातक कुछ नहीं है, बल जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे बनो। पढ़ने योग्य लिखा जाए, इससे लाख गुना बेहतर है कि लिखने योग्य किया जाए। हम सिर्फ पढ़ने योग्य न लिखें, हम ऐसा लिखें कि जो हम लिखने योग्य भी बन जाएं। ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। तो आप ऐसी थॉट अपने मन में, जीवन में ज़रूर अपनाएँ। जिन्हें लंबी ज़िंदगी जीनी है, वो है बिना कड़ी भूख लगे भी कुछ न खाने की आदत डालें। जिनको लंबा जीना है, जब तक उनको भूख नहीं लगती है, तब तक न खाएँ बस। सबसे बड़ा दीन दुर्बल वही है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। असफलता केवल वह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ।